नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कोई गायक पूरी मेहनत और शिद्दत से गाना गाए, लेकिन पूरा गाना सुनने के बाद हॉल में बैठे दर्शक ये बोलते हुए वहां से रवाना हो कि मजा नहीं आया, सुर ताल सही नहीं था, आवाज में दम नहीं था, राग भी गलत था, तो सोचिए उस गायक के दिल पर क्या बीतेगी। कुछ वैसा ही हुआ है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एक अहम बयान दिया है। बयान यह है कि भारत में एक जीवंत यानी जिंदा लोकतंत्र है और किसी को इस पर शक हो तो दिल्ली जाकर देख सकता है। हालांकि भारत को लोकतंत्र का सर्टिफिकेट देने वाला अमेरिका कोई नहीं होता, लेकिन इस बयान की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब राहुल गांधी अमेरिका में मोदी विरोध की मार्केटिंग करके और भारत के लोकतंत्र पर मोदी नाम के संकट का डर दिखाकर लौटने की तैयारी में है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन के लिए अमेरिका दौरे की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 4 दिन पहले वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के तौर तरीकों को भारत में लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस का बयान एक तरह से उसी की प्रतिक्रिया है कि मोदी को लेकर अमेरिका वैसा नहीं सोचता जैसा राहुल गांधी सोचते हैं। जबरदस्त विरोधाभास है। अमेरिका कहता है कि जिंदा लोकतंत्र देखना है तो दिल्ली जाओ, वहीं राहुल अमेरिका यूरोप में बसे भारतीयों से कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पे आए संकट को पहचानो, किसे सही माना जाए, अमेरिका की डेमोक्रेसी वाली समझ को या फिर राहुल गांधी को। और ये कोई पहला मौका नहीं है। मोदी सरकार के 9 साल में राहुल गांधी भी 22 विदेश यात्रा कर चुके हैं और हर दौरे में उनकी टोन देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा मानो दुनिया से मदद मांग रहे हो कि भारत में लोकतंत्र बड़े खतरे में है। आप कुछ करते क्यों नहीं, मोदी को कुछ कहते क्यों नहीं। और इसी वजह से राहुल बार बार आरोपों में घिरते हैं कि उनका मोदी विरोध देश के अपमान तक चला जाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसीलिए कहा है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट में अभी तक का अपडेट। A collapse in democracy in India will have an impact on the world. India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करें। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करें। Instruments that normally support a healthy democracy don't exist anymore. I'm not proud to say this. I don't like saying this, but this is a fact. इस समय देश के बाहर जाके और आप ये क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, तो ये बाहर जाके ऐसी बयान नहीं देने चाहिए उनको, और उनको अपना समय याद करना चाहिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। प्रधानमंत्री के 10 वक्तव्य दिखा सकता जो देश के खिलाफ हैं और विदेश में बोले। उन्होंने चाइना के अंदर कहा था कि मुझसे पहले भारतीय होते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी। क्या ये देश की बेइज्जती नहीं थी? विदेश में जाकर उस नेता की बदनामी कर रहे हैं जो वैश्विक नेता बन चुके हैं, मोदी जी। तो यूके में राहुल गांधी ने कहा था, उन्होंने कहा था भारत में लोकतंत्र के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर जो चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कुछ कहते या करते क्यों नहीं। आज उसी की प्रतिक्रिया माना जा रहा है व्हाइट हाउस में जॉन किर्बी, उनके जो व्हाइट हाउस के अधिकारी हैं, आधिकारिक प्रवक्ता है, उनका बयान। उन्होंने कहा है भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र है, भारत में जाकर इसे देख सकते हैं, शक है तो दिल्ली जाकर देखिए। ये कहना है जॉन किर्बी का। यहीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के,
वो जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजीव रंजन साहब है, राष्ट्रीय सचिव है जेडीयू के, वो जुड़ गए हैं। मेरे साथ ए के वाजपेयी है, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, वो जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे करना चाहूंगा, और मेरा सीधा सवाल, अमेरिका क्या कहता है जब राहुल गांधी जी अमेरिका में हैं और वो लोकतंत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो मोदी जी की घनघोर आलोचना करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था, जो मैंने कोट किया, भारत में लोकतंत्र के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप कहते कुछ क्यों नहीं। अब मेरा सवाल आपसे है, लोकतंत्र दिल्ली में है, राहुल गांधी अमेरिका में है, क्या कहेंगे इसको देखकर? देखिए, ये कोई दुविधा की बात नहीं है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत गहरी हैं, और जो वर्तमान की सरकार है उस जड़ों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन लोकतंत्र में उसकी आस्था बहुत कम है, और ये इसी जिस अमेरिका का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी अमेरिका ने अभी 10-15 दिन पहले, इसी 15-16 मई को अपनी एक रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित आरोप और उनके ऊपर प्रहार हो रहे हैं भारत में, और भारत को हम इस बारे में चेताना जारी रखेंगे। ये विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया था। रही बात, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ हिंदुस्तान में, खत्म नहीं हो पाएगा, ये किसी को दुविधा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जो इस वर्तमान सरकार है उसकी आस्था कम है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। जो भी इससे असहमत हो जाए, दीपक भाई, अगर मीडिया वाले भी असहमत हो गए, पॉलिटिशियन भी, किसान भी, नौजवान भी, मजदूर भी, तो वो 1 सेकंड में यह सरकार उन्हें आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सल, चीनी सबसे नवाज देती है, राष्ट्र विरोधी बता देती है। ये लोकतंत्र ये नहीं है। लोकतंत्र वॉइस, आवाज, अपनी विचार रखने की स्वतंत्रता, एक दायरे के तहत आप लूट के 12 सरकारें लूट लें और आप कहेंगे लोकतांत्रिक आप हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ करके आप इस सरकार के खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं सरकार के लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को। सीबीआई के एक डायरेक्टर के घर पे, ऑफिस पे किस तरह से छापा पड़ा, कैसे उनके यहाँ घर पे क्या क्या हुआ, ऑफिस में क्या क्या हुआ, तमाम बातों पर, ये दोनों बातें जो आपने कोट की उस पर 2019 में जनता फैसला दे चुकी है। ये पुराना रिकॉर्ड है जो आप बजा रहे हैं, ये 2019 से पहले का रिकॉर्ड है। गलत, ये आपका जो रिकॉर्ड बज रहा ना, ये बड़ा खतरनाक है। अगर जनता ने फैसला, सर मुझे डर लग गया अखिलेश भाई, ये नहीं आपने मुझे खतरनाक कहा। अरे मेरे क्या औकात सर? सुनिए बात सुनिए ना, अरे बात तो सुनिए मेरे भाई। आप लोग ये तर्क देते हैं कि जनता ने जनादेश दे दिया, तो कल जिसके ऊपर मुकदमे थे फिर मुकदमे बंद हो जाने चाहिए अगर वो जीत गया तो। आप लोगों के तर्कों के हिसाब से कैसा बेतुका तर्क देते हैं आप लोग कुछ तर्कों को तरह से। अरे भाई, अगर आपने कुछ किया है तो उसका जिक्र तो होगा, बार बार होगा। कब जनता सुनेगी, नहीं सुनेगी? वोट पाना और एक तरह से आपके द्वारा किए गए कृत्यों का बंद कर दिया जाना या उसका जिक्र न किया जाना, दोनों अलग विषय है। आप आज भी विपक्ष अगर यूनाइट होता है, कसौटी क्या है अखिलेश जी बताइए कि भ्रष्टाचारी है। मेरा सिंपल सवाल है, लोकतंत्र की कसौटी क्या है मुझे बता दीजिए। लोकतंत्र 2 पहियों पे चलता है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का वजूद, संवैधानिक संस्थाएं, संविधान, हमारे इंस्टीट्यूशंस, इन सब की अलग अलग अपनी स्वायत्ताएं हैं, सब सरकार के अधीन नहीं हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है। विपक्ष को आप कहते हैं, अगर विपक्ष यूनाइट हो रहा है तो आप कहते हैं कि सब जो है भ्रष्टाचारी। एक और अभी कर्नाटक में देख लीजिए क्या क्या कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। वहां पे लोकतंत्र जिंदा है, नहीं देंगे तो ये हो जाएगा, सब चीज हट। लोकतंत्र हिंदुस्तान में जिंदा है, लेकिन एक व्यक्ति लोकतंत्र में आस्था कम रख रहा है। ठीक है, बात इसकी हो रही है। ठीक है, वो लोकतंत्र को नहीं अनुकरण कर रहा है,
वो लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं परिपालित कर रहा है, न उसका संरक्षण कर रहा है, उसका हरास कर रहा है, उसको ध्वस्त कर रहा है। बात चिंता की विषय ये है। तो फिर तो कर्नाटक में भी ध्वस्त हो जाना था हमारे जो भी। अरे अखिलेश जी, फिर तो कर्नाटक में भी ध्वस्त हो जाना था ना आपको। तो जी, मैं लोकतंत्र को नहीं ध्वस्त कर पाएंगे, ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारी सर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर कर्नाटक क्यों बच गया? वहां पे भी ध्वस्त हो जाना था। मैं ये पूछ रहा हूं, लोकतांत्रिक छूट ध्वस्त तो हो ही गया, बीजेपी ध्वस्त तो हो ही गया, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने कहा। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं सांप बिच्छू एक हो रहे हैं, जैसे बाढ़ में एक डाल पे बैठ जाते हैं अगर विपक्ष एक हो रहा तो। ये लोकतंत्र का सम्मान है क्या? विपक्ष का इसके पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में देख लीजिए, अटल जी से लगा, उसके पहले भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं या कांग्रेस के रहे हैं, विपक्ष की कितना सम्मान, कितना आदर और कितना भाव उनका था, क्योंकि हम दोनों लोग देश के लिए हैं, दो एक पटरी हैं, इसी दोनों एक पटरी पर चलते। डॉक्टर अजय आलोक जी, एक पटरी विपक्ष है, एक पटरी सत्ता पक्ष है, लेकिन आपने विपक्ष का संतुलन गड़बड़ा दिया है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकतंत्र में आस्था बेहद कम है, यह आरोप लगा रहे अखिलेश प्रताप सिंह। अरे दीपक भाई, मैं क्या बोलूं, चचा आज गड़बड़ा गए। चचा को शब्द ही नहीं मिल रहे कुछ बोलने के लिए। अच्छा। वैसे लोकतंत्र का एक डेफिनेशन और है जो कांग्रेसियों ने दिया है। लोकतंत्र मतलब गांधी परिवार, लोकतंत्र मतलब गांधी परिवार का शासन। अगर गांधी परिवार का शासन नहीं तो तानाशाही लोकतंत्र नहीं। तो जिसके यहां का लोकतंत्र 10 जनपद की राह पे शुरू होकर 10 जनपद के चरणों में खत्म हो जाता है, वो लोकतंत्र पे ज्ञान क्या बांटेंगे? बहरहाल एक बहुत मजेदार बात हुई है दीपक भाई। दुर्लभ मुर्ग अपनी टोली के साथ भारत खोजो यात्रा पे निकले। अमेरिका, भारत खोजो यात्रा अमेरिका में। मैं भारत खोज रहा हूं, कहां है वो भारत? मैं प्यार करता हूं अपने देश से, रोज सुबह उठता हूं तो खोजता हूं। तो सुबह खोजने निकले अमेरिका में, तो उनकी खोज का जवाब अमेरिकन नहीं दे दिया। जानते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलिएगा तो लोग कहते हैं कि 5G अगर इंप्लीमेंट अच्छे से हो जाए तो ड्राइवरलेस गाड़ी चलेगी, 6G आ जाएगी तो ऑटोमेटेड हो जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम, टेलीकॉम, सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो 5G 4G ये सबसे हमारा देश चल रहा है। इससे भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है दुनिया में, उस टेक्नोलॉजी का नाम है RG। तो RG टेक्नोलॉजी से जो कांग्रेसी चल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को आपको डिफाइन कर रहे हैं। अरे करारा तमाचा पड़ा है अमेरिका में जाके अपने देश की तारीफ करने के लिए। आपको अब भी शर्म नहीं आती है कांग्रेसियों को? अरे अब तो जाके सिखाइए कम से कम कि भाई अब कोई और नहीं बोल रहा है, अब विदेशी बोल रहे हैं कि हमारे देश में आके अपने देश की बुराई करना बंद करो। हमारे देश में आके अपने देश के मुस्लिमों के लिए मत बोलो कि मुस्लिम यहां पे अच्छे से नहीं है, अल्पसंख्यक यहां अच्छे से नहीं है। कम से कम देशवासियों की बात नहीं सुननी है तो अमेरिका की बात सुन लीजिए। आप ही के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी ने अपने किताब में लिखा था, चचा याद है ना, 1996 में, कि मुझे अब जॉर्ज बुश का सहारा मिल गया है तो अब मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो कांग्रेसी शुरू से चरण चुंबक रहे हैं, तो अब जब अमेरिका समझा रहा है तो कम से कम उसकी लेसन ले लीजिए। लोकतंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं, इमरजेंसी लगाने वाले लोकतंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करने वाले लोकतंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का किसी ने नाम सुना था TN सेशन के पहले? चाचा आप तो मुझसे बड़े हैं 15-20 साल। इलेक्शन कमीशन का इस देश में नाम सुना था TN सेशन के पहले? वो क्या थी? कांग्रेस के घर में बनने वाली कोई गाय वाई थी क्या? कांग्रेसी जब लोकतंत्र पे ज्ञान देता है दीपक भाई तो बहुत अजीब लगता है। और राहुल गांधी तो मैं कहता हूं दुर्लभ है, कभी कभी आता है 1,000 साल में ऐसा प्राणी। जब एनसाइक्लोपीडिया लिखा जाएगा ना तो ये चैप्टर भी ऐड होगा उन पे कि उनके विशेष ज्ञान, राहुल के विशेष ज्ञान, और उसी ज्ञान पे कांग्रेसी चल रहे हैं। ठीक है, बड़ा करारा हमला किया है जयलोक जी ने। नहीं RG बताइए, 4G से देश चलेगा, 5G से चलेगा, 2G जिससे आपको बड़ा इन्होंने परेशान किया उससे चलेगा, या RG से चलेगा? और मैं दर्शकों को लिए बता दूं, कांग्रेसी राहुल जी को RG कहते हैं, राहुल जी यानी राहुल गांधी, RG। तो क्या RG से देश चलेगा? आपको नमो से नहीं चलेगा। देश जो विश्वसनीय लीडर है उससे चलेगा, झूठों से नहीं चलेगा, अफवाह फैलाने वालों से नहीं चलेगा।
लोकतंत्र के हत्यारों से नहीं चलेगा। दीपक जी देखिए, ये प्रकृति का नियम है, बड़ा पुराना शाश्वत सत्य है। बौने हमेशा कद्दावरों से नफरत करते रहे हैं, करते रहेंगे। आलोक जी की समस्या यही है, बौने हमेशा कद्दावरों से नफरत करते रहे हैं। यह सृष्टि का शाश्वत सत्य सत्य रहा है। जिस व्यक्ति की दुनिया में 0 से भी माइनस विश्वसनीयता है, जिसे आलोक जी भी मानते होंगे, बीजेपी के लोग मानते होंगे, उस व्यक्ति की क्या बात करने, उस व्यक्ति की क्या बात करने। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य को कभी पराजित किया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो विरोधी होते हैं, जो विरोधी होते हैं, वो सत्य को, विश्वसनीयता सबसे कम है, वो सत्य को झूठ साबित करने। बीच में नहीं मेरे भाई बीच में नहीं, परेशान मत हो, परेशान मत हो। नहीं, जिस व्यक्ति की सबसे कम विश्वसनीयता है, तो मुझे लगा राहुल गांधी नहीं हो सकता। लेकिन बीच में नहीं मेरे भाई, मैंने परेशान, हमें समस्या आपकी पता, आप परेशान होंगे, क्योंकि ऐसे वीक व्यक्ति का आप डिफेंस करने बैठे हैं कि जिसके लिए कुछ ही नहीं है कि राहुल गांधी की सबसे कम विश्वसनीयता उसके पक्ष में कहने के लिए आपके पास परेशानी, ये आपकी परेशानी बता रही है। इसी तरह आप लोग परेशान होंगे और लगातार आप राहुल गांधी के पक्ष में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। व्यक्ति की पैरोकारी में आप यहां बैठे हैं। देखिए, आपकी बौखलाहट ही हमारी अपनी विश्वसनीयता, अपनी ताकत बता रही है। नहीं, मुझे हंसी आ रही है। मैं राहुल गांधी के पक्ष में क्यों बोलूंगा भाई? अरे यार, अरे हंसा करो, हंसी के पात्र हो, हंसी आएगी, हंसी के पात्र हो तो हंसी आएगी। आराम से सुन लो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, शांति से सुने। यही है अलोकतांत्रिक तरीका, यही है। यह पल पल आप लोग अलोकतांत्रिक होने का वानगी देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि सत्य को पराजित कभी नहीं किया सकता, और सत्य क्या है, उसे झूठा साबित करने में आज जन्म लगा देते हैं, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। पूरी दुनिया जिसे सुनने समझने और जिसकी बातों पे बड़े बड़े इश्यूज पे बड़े बड़े लोग उस फील्ड के सुनने को आतुर रहते हैं। हम अपने साहब का वर्णन नहीं करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने क्या 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 ज्ञान का बघार बताया है। किसको सुनने को आतुर रहते हैं? यह बात लोकतंत्र की हो रही है। लोग देखिए, फिर परेशानी यही है, सत्य नहीं सुन सकते। अरे आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? किसको सुनने को आतुर रहते हैं भाई? परेशान हो जाते हैं। अरे सुना करो, समझा करो। चलो, आप यहाँ पे बैठ करके अमेरिका का भाई, जिक्र कर दीपक जी आप भी सुनिए, आप भी समझिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे नाम नहीं ले रहे हैं। अखिलेश जी नाम बता दीजिए, जिसको सुनने के लिए लोग उमड़ते हैं। इन्हीं से बात कर लें, राहुल जी को सुनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट पे। आपने भी तो इंटरव्यू लिया था आदरणीय प्रधानमंत्री का, वो ज्ञान आप दोबारा चला दीजिए जानू। वो जो ज्ञान इन्होंने बताया था, वो राडार वाला और क्या क्या वाला, आप दोबारा नहीं चला सकते हैं दीपक जी। वो अब आप ही इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन वो दोबारा नहीं चला सकते सर वो दूसरे चैनल की बात है। आप कितने दूसरे चैनल में था कि अपने लिए गए इंटरव्यू को आप रिप्ले नहीं कर सकते, नहीं रिप्ले कर सकते। हमें बताने क्या, देखिए खिसियानी चेहरे से टपकता है, दिखता है, भाव जो है भंगिमा चेहरे का बता देता है। लोकतंत्र में आस्था होता तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करें। ठीक है, यही से आगे चलते हैं। मैं सीधे यही सवाल अजय आलोक जी से पूछता हूं कि अजय आलोक जी, अगर लोकतंत्र में आस्था होती तो आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान नहीं करते, ये बात कह रहे हैं अखिलेश जी। फिर मैं जाऊंगा बाकी दोनों मेहमानों पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान नहीं करते। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था कौन सी है इस देश में? हमारी संसद। क्या कहा गया हमारी संसद के बारे में जब उद्घाटन हो रहा था? मुझे याद दिलाने की जरूरत है चाचा? नहीं ना। लोकतांत्रिक मूल्य का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? हमारा सेंगोल। सेंगोल के बारे में मजाक कहां उड़ाया गया? अमेरिका में। क्या बोला गया? दंडवत प्रणाम करते हैं। एटलीस्ट आई डोंट लाइक दैट। ये हमारे भारतीय संस्कार थे, ये है हमारे लोकतंत्र के फिर विश्लेषक। मैंने कहा ना, लोकतंत्र कांग्रेस विलोम शब्द है, लोकतंत्र गांधी परिवार विलोम शब्द है,
जो भारतीय परंपरा, भारतीय सनातनी संस्कृति का मजाक उड़ाए, वैसे व्यक्ति से हम लोकतंत्र का ज्ञान सीखेंगे? इसीलिए अमेरिका ने करारा जवाब दिया कि यहां के लोकतंत्र बताने की जरूरत नहीं है। कहा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हम, जीवंत लोकतंत्र, और किसी को देखना है तो जाके दिल्ली में देख ले। लेकिन आंख के अंधे को क्या दिखेगा? और सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा ही दिखता है। वही हालत उनका हो गया है। जो वास्तविकता है भारत में दिखती नहीं है, जो दिखाना सबको चाहते हैं वो कोई और देख नहीं पाता है, क्योंकि ऐसी दिव्य दृष्टि तो सिर्फ आरजी के पास है भाई। हम लोग के पास कहां से आएगी? हम लोग निरीह भारतीय हैं, मजबूत भारतीय हैं, स्वाभिमानी भारतीय हैं, है ना? तो हम अपने देश के लोकतंत्र में आस्था भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं। हमें कृपया करके आरजी का लोकतंत्र मत सिखाइए। चाचा आपकी उम्र हो गई है गांधी परिवार के लोकतंत्र को फॉलो करते हुए, आप अपने पूरा उम्र फॉलो कीजिए। ऐसे ऐसे कांग्रेसियों की कमी नहीं है जो अब माथा पीट लेते हैं कि कहां से आगे ऐसे लोकतंत्र का ज्ञान देने वाले कि हम लोग को भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत यही हो गई है, आरजी को डिफेंड करने में पागल हो जाते हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के आप हैं, 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में दलितों पर कांग्रेस अत्याचार करती थी, हां या ना? क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से दलितों पर अत्याचार होता था 80 के दशकों में कांग्रेस के द्वारा उत्तर प्रदेश में। वैसा ही अत्याचार आज मुसलमानों पर हो रहा है। आप अग्री करते हैं? आप तो थे उस वक्त एक्टिव राजनीति में। 80 बताइए अखिलेश जी, हम लोग छोटे थे। सवाल पूछा लोग जी ने, आप ही बता दीजिए। क्या 80 के दशक में कांग्रेसी लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते थे? क्योंकि 80 में एक तरफ इंदिरा जी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार थी वहां पर। देखिए दीपक जी, राहुल जी ने कहा है ना कि हमारे जो साहब हैं वो बैक मिरर में देख के गाड़ी चलाते हैं। अभी उदाहरण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बता नहीं पा रहे हैं। अपनी सरकार के, अपने साहब के पक्ष में कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। 80 के दशक बैक मिरर में चले गए। अरे भैया, अमेरिका तो वही कर रहा है जो हम कह रहे हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है, लेकिन उसे कमजोर किया जा रहा है। अमेरिका ने तो यह भी कहा, भी 15 दिन पहले रिपोर्ट जारी करके विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वहां अल्पसंख्यकों दलितों के ऊपर किस तरह से चुनिंदे हमले हो रहे हैं, और इस पे हम भारत सरकार को चेतावनी जारी रखेंगे। ये नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैंने तो सवाल का जवाब दिया, आपको नहीं सुना? बैक मिरर वाले साहब, 80 का दशक, राहुल गांधी, बैक मिरर वाले साहब, यही जवाब है। अरे एक मिनट देखिए दीपक जी, होता क्या है कि मन नहीं भरा, तानाशाह होता है ना, जो तानाशाह होता है, प्लीज सुन लीजिए, जो तानाशाह होता है उसे लोकतांत्रिक आवाज बगावत लगती है। ये हर तानाशाह की पहचान है। आप पहचान सकते हैं कि आज के तारीख में पिछले 9-10 वर्षों से लोकतांत्रिक आवाज किसे बगावत लगती है, किस सरकार को बगावत लगती है, किस व्यक्ति को बगावत लगती है, किस संस्था को बगावत लगती है। और जिस विचारधारा से लगवाते हैं वहां लोकतंत्र का कोई स्थान ही नहीं है। तो देश आपको पहचानता है और फिर कन्फर्म हो गया है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे लोक लुभावन शब्दबाग दिखाए थे, जनता को लगा कि एक मौका दो, लेकिन अब पहचान चुकी है। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर भी आऊंगा कि संजय निरुपम जी को राहुल गांधी में स्वामी विवेकानंद दिखते हैं। कितनी सच्चाई इसमें अखिलेश जी आपसे पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर एच यादव को आपका कुछ जवाब, फिर मैं राजीव भाई के पास जाऊंगा और डॉक्टर ए के वाजपेयी साहब के पास। नहीं, रियर व्यू मिरर की बात की राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी जी को याद होना चाहिए कि जब ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो आगे एक शीशा लगा होता है जिसको फ्रंट व्यू कहते हैं, और 2 रियर व्यू किनारे में रहते हैं, एक बीच में रहता है ना? और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अतीत में देख के वर्तमान में कार्य करके भविष्य की नींव रखते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और जो आरजी होते हैं वो रिवर व्यू में देख के पीछे की तरफ दौड़ते हैं, जैसे कांग्रेस को पीछे की तरफ दौड़ा रहे हैं ना आरजी, 2 चुनावों से 55 और 52, ये पीछे की तरफ से दौड़ रहे हैं, वो रियर व्यू की बात कर रहे हैं। रियर व्यू में ही कहीं बात था, तभी 80 के दशक में दलितों की याद आ गई। पिछवाड़े में देखने का शौक राहुल गांधी को है, हमें नहीं। वही देख के किलसते हैं कि 70 साल तक इस देश पे शासन किया हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने, हमारी दादी ने, मेरे किस्मत में ये माल क्यों नहीं आ रहा है? यही किलस है ना, यही तड़प है ना, ये तड़प रहेगी ना, आने वाला है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, 12 तारीख की मीटिंग होनी थी, कांग्रेस ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा ना राहुल जी आएंगे, ना सोनिया जी आएंगी, ना प्रियंका जी आएंगी, ना खड़गे जी आएंगे तो हमारे यहां से कोई और आ जाएंगे।
तो मतलब कांग्रेस नहीं चाहती कि गांधी नेहरू परिवार, ये मैं सूत्रों के हिसाब से कह रहा हूं और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कोई नहीं जा रहा था उस बैठक के अंदर, उसी के चलते नीतीश कुमार जी को कैंसिल करनी पड़ी। बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता या चेयरमैनशिप ऑफ न्यू फ्रंट स्वीकारेगी? ये तो 12 तारीख को जो उन्होंने घोषित कर दी थी डेट, उसका ये प्रति एक तरह से असम्मान है आपस का। दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके आज की बहस का जो विषय है, विदेशी धरती पर राहुल जी ने क्या कहा, मुझे लगता है इससे इस देश की मीडिया की चिंताएं काफी बढ़ती हैं। सर मेरी चिंता ना बढ़ाइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। आप सवाल केवल राहुल गांधी से रोजी रोटी चलानी है। नहीं, मैं वो दे रहा हूं जी। नहीं, ये आपके सवाल अलग अलग दलों से अलग अलग थे, ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये मालूम अलग था अलग कि दलों से अलग अलग ही सवाल होते हैं और लोकतंत्र नहीं आता। अखिलेश जी भी मुझ पर चढ़ लिए, आप भी मुझ पर चढ़ लिए। मैंने क्या गलत सवाल पूछा, मुझे लॉजिकली ये बता दीजिए। 12 तारीख की मीटिंग क्या हो रही है पटना में, ये बताइए विपक्षी नेताओं की। नहीं, पहले मैं 2 हिस्से में आपकी बातों का जवाब दूंगा। 2 हिस्से में दे दीजिए। पहले आज के विषय पर मैं कहना चाहूंगा। पहला जो सवाल है कि हिंदुस्तान की धरती के बाहर क्या राजनेताओं को भारत के अंदरूनी राजनीति पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जब विदेशी धरती पर भारत के किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की घरेलू राजनीति की चर्चा की हो, अपने राजनीतिक विरोधियों को आड़े हाथों लिया हो, हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए हों। लेकिन 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अमेरिकी भारतीय समुदाय को संबोधित करने से लेकर लगातार सियोल से लेकर संघाई से लेकर टोरंटो से लेकर बर्लिन से लेकर दुनिया के अनेक मुल्कों में उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े किए और भारत की धरती को लेकर के भी उन्होंने अपमानजनक बातें कही कि 1 साल पहले तक जो लोग भी भारत में जन्म लेते थे उन्हें ऐसा लगता था कि वो अभिशप्त हैं। अब हमारा ये कहना है कि 2 मानदंड क्यों होंगे। अगर ये सैद्धांतिक तौर पर गलत है तो राहुल जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर वो एकमात्र सांसद हैं और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो जो बातें कही उन बातों की चर्चा भी साथ साथ अगर होती तो इससे कहीं ना कहीं जो समाचार माध्यमों की जो बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा प्रासंगिक दिखती। मैं कोई कठोर शब्द नहीं कहूंगा। अब मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, कांग्रेस ने न्यायपालिका के पर कतरे, कांग्रेस ने प्रेस की आजादी छीनी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया। तो ऐसा कई गुना बढ़ा करके हमें भी करने का अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतिहास का ज्ञान है तो कांग्रेस को देश की जनता ने नकारा, कांग्रेस को इसकी सजा मिली, कांग्रेस ने खुद को बदला। देश को नए सिरे से समझने के लिए राहुल जी देश के चप्पे चप्पे में घूमे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हिंदुस्तान को जानने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने उन गलतियों से सबक लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उन्हें अधिकार है कि चुनी हुई सरकारों को अगर कांग्रेस ने गिराने का काम किया, अगर कई दलों के अंदर तोड़फोड़ कांग्रेस के जमाने में हुए तो उन सब को कई गुना ज्यादा करके वो ये साबित करेंगे कि इस देश में पहले ऐसा हुआ था, तो निश्चित तौर पर हमें जन्मसिद्ध अधिकार है, हम जरूर इससे ज्यादा इन गलतियों को बार बार दोहराएंगे। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी राष्ट्रवाद पर चर्चा करती है, दीपक चौरसिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के विभाजन की बुनियाद सावरकर के द्विराष्ट्रवाद से उसकी बुनियाद पड़ी और हिंदू मुस्लिम सवालों पर जितने संवेदनशील भाजपा के नेता दिखते हैं, मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने उस समय अविभाजित हिंदुस्तान के 3 राज्यों में सरकारें बनाई।
अब मुझे ऐसा लगता है कि देश की आजादी के लिए एक लंगोटधारी अजय आलोक जी देख लिया, मैं आता हूं तुरंत। पूरे हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाकर के उन्होंने जनमत को गोलबंद किया, लेकिन आज वो लंगोटधारी भी आज कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो गया। आज ज्यादा राष्ट्रवादी वो है जिनके संघ के मुख्यालय में 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया, जिनकी विचारधारा को लेकर के वो न केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस बल्कि भगत सिंह ने अपनी जेल की डायरी में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की विचारधारा को, अगर हिंदुस्तान को आजादी मिल जाए तब भी उसे खतरनाक माना। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र, विचारधारा, इन सवालों पर कोई राय थोपने के बजाय आप मंथन करना चाहिए। सत्ता अगर आपको मिल गई तो 10 वर्षों से आप 10वें वर्ष में आप सत्ता में आए हैं। इस देश में 50 वर्षों से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया है। किस बात का गुरूर है आपको? सत्ता के मद में अगर कांग्रेस के लोग आए कभी तो उन्हें भी जनता ने उतारा, आपका नशा भी जनता उतार देगी। 24 में दूरी नहीं है। अब मैं बिहार पर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बिहार पर नहीं सर, देश की राजनीति पर। कहीं कोई 12 तारीख की मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई जो पटना में होनी थी? मैं उसी पर अब आपको जवाब दे रहा हूं। आपके पूछने के पहले मैंने कहा कि अब मैं बिहार पर आ रहा हूं। और दीपक चौरसिया जी, कोई ये नहीं पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नया दल क्यों नहीं जुड़ता है। लोग ये पूछते हैं कि अपोजिशन की जो यूनिटी है उसमें कहां कहां छेद ढूंढे जा सकते हैं, कहां कहां विचारधारा का संकट हम खड़ा कर सकते हैं। सच ये है, पार्टियां चाहे या न चाहे, जनता आज आगे है और जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में सत्ता में नहीं लौटे। और ये एक दबाव है जिसको नकारना कांग्रेस, जदयू, राजद, टीएमसी, आप पार्टी की इस दल के किसी भी विरोधी पक्ष के दल के लिए ये विवशता है, ये अनिवार्यता है, ये समय की मांग है, ये इतिहास की जरूरत है। उन्हें एक साथ आना होगा। पर ये तो बता दीजिए मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई? नीतीश जी इतने आगे बढ़ गए थे, ये तो बता दीजिए कारण क्या कैंसिल होने का? क्या कारण वही है जो हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार जी की अगुवाई में आने से मना कर दिया? उन्होंने कहा अगर बैठक होगी तो हम बड़ी पार्टी है, हमारी अगुवाई में होगी। नहीं, आपने सुना, मैं इसका खंडन करता हूं। आपके सूत्र परिपक्व नहीं है। सच ये है कि अभी राहुल जी की विदेश यात्रा या कांग्रेस के नेताओं की व्यस्तता या स्टालिन के उस तारीख पर उपलब्धता को लेकर के उनकी तो नीतीश जी ने बिना बात की तारीख दे दी 12 तारीख को देखते हुए अपने हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है जरा भारतीय जनता पार्टी से आगे का रोड मैप पूछिए। ठीक है, पूछ हमारा मुकाबला के लिए तो हमारी तैयारी है। अजय आलोक जी, लेकिन हमारी साथी को रोकेंगे कैसे? और मुझे ये बताइए, क्या ये सच नहीं है कि जिस अहंकार के कारण कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया गया वही अहंकार आप में है? ये राजीव जी का कहना है। राजीव जी, गलत तो नहीं पूछा मैंने? और कठोर पूछते हैं, मैं और कठोर पूछ देता हूं। नहीं, आप देश के अनुभवी पत्रकार हैं और हम लोगों के पसंदीदा। फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। वाजपेयी जी, माफ कीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास। देखिए दीपक जी, अब इस डिबेट को आगे बढ़ाने के पहले जरा अखिलेश प्रताप सिंह जी से जवाब लीजिए कि राजीव रंजन जी ने जो अभी ज्ञान दिया है कि कांग्रेस लोकतंत्र की दुश्मन है, कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, कांग्रेस का अहंकार चरम पे था, कांग्रेस को उसके अहंकार का जवाब जनता ने दिया। अजय आलोक जी, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक उस दौर की चर्चा की। मैंने नहीं बोला, चालाकी नहीं चलेगी। कांग्रेस के लिए बोला आपने, वही याद दिला रहा हूं। चालाकी नहीं चलेगी। अरे भाई, आपने जो कांग्रेस के लिए बात बोला वही याद दिला। अरे कहा है बोल रहे हैं ऐसे भी? राजीव भाई, मैंने क्या बोला? मैं आप ही की बात याद दिला रहा हूं। बहुत लंबा वक्त दिया आपने। राजीव भाई प्लीज। दीपक जी, बात कोट नहीं कीजिए। मैंने कहा गलतियां किसी से हुई, मत करिए। जनता अरे मैं आप ही की बात आपने बोला है अभी। आप गलतियां अभी आपने बोला है, आपको भी आप चेता ही रहते ना कांग्रेस को, एक तरीके से आप चेता ही रहते ना कि देखिए आप कह रहे हैं कि नहीं जनता आगे आ रही है, वो जोड़ेंगे। अब पार्टियां अहंकार छोड़ देंगी, यही तो कह रहे थे राजू भाई। आप भी जानते हैं कि इनमें से किन शब्दों को कैसे कहा जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए अजय आलोक जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर अखिलेश प्रताप। मैं जवाब दे रहा हूँ, क्या फायदा?
अरे सर उनको मैं खत्म तो जवाब कर दे दे रहा हूं लीजिए। ना, मैं जवाब दे दे रहा हूं। अरे पूछा, आपकी मैं सदरी जवाब दे दे बहुत रहा हूं। शानदार है, मुझे पता है। लोग अखिलेश भाई बहुत शानदार जैकेट है आज, बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। अजय आलोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि राजीव जी ने अभी आपकी कांग्रेस नजर की जैकेट पे होगी, हमें तो आप- तमाम खूबियां आपके गिनाई, तो इस पे कांग्रेस पार्टी जरा स्पष्टीकरण दे दे कि इतने खूबियां गिनाने वाले पार्टनर के साथ कैसे कैसे मीटिंग कर रहे हैं, या मीटिंग कर रहे हैं या मुर्गा तो खिला रहे हैं आपस में। विपक्षी एकता मतलब कांग्रेस के लिए मुर्गा खिलाना ही हो गया ना, इसका मतलब तो यही हुआ। क्योंकि जिस तरह से राजीव जी बोल रहे हैं तो देश भी मूर्ख नहीं है कि देश नहीं समझ रहा है ना। तो कांग्रेस क्या मुर्गा खिला रही है क्या विपक्षी एकता? क्योंकि यही विपक्ष तो सबसे बड़ा दुश्मन है कांग्रेस का, सारे वोट इसी ने खाए हैं। अरे तो क्या जाके मीटिंग करेंगे, या लोकतंत्र के दुश्मन है आप राजीव जी के हिसाब से? एक ही चीज को 4 बार नहीं कह रहा हूं भैया, 5वां बार कह रहा हूं। 4 बार तो राजीव जी ने कह दिया आपके बारे में, आपको सुशोभित किया इतने अच्छे से। अच्छा ये बताइए 12 तारीख की मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई अखिलेश जी, जिसकी सार्वजनिक घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद नीतीश कुमार जी कर चुके थे? यही ना, कांग्रेस नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं चाहती, वो कहती है बैठना है तो हमारे साथ दिल्ली में बैठो, या फिर शिमला चलो, या फिर बेंगलोर चलो। सुनिए, दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोग जीवंत शाश्वत लोकतांत्रिक विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हम सबके विचारों को सुनते हैं, सहमत भी होते हैं और सम्मान के साथ असहमत भी होते हैं। हमारे यहां तानाशाही नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहें आलोक जी। ये आप जहां हैं वहां बोलने, समझने और निर्णय लेने की आजादी किसी और को नहीं, सिर्फ एक की होगी। इस विचारधारा वाले आप लोग जो हैं वहां आप लोग चिंता करिए। आपकी दशा क्या है? आपके ट्रेडिशनल एलाइज बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब आपका साथ छोड़, बिहार वाले तो यही बैठे हैं ना, पूछो ना क्यों गए थे, पूछिए ना, कारण बता दें। आरोप, अरे बिहार वाले बैठे हुए हैं, तो लीजिए राजीव रंजन मेरी बात तो पूरा हो जाने वहीं पे जहां 52 साल से जो है झंडा नहीं कराया गया था। अरे मेरी बात तो पूरा होने दे, उनसे क्यों पूछ रहे हैं? वो तो बता ही चुके हैं लोग, क्योंकि बिहार में जाके आप करेंगे वृंदावन पार्टियों को समाप्त करेंगे। अब अरे वही मैंने कहा ना, बिहार में जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण देते हैं कि हम वृंदावन पार्टियों को घोट जाएंगे, समाप्त करेंगे। लोकतंत्र में आपको आस्था तो है नहीं, संविधान में आपको आस्था है नहीं, लोग आपको पहचान गए। आपको आज के तारीख में कोई चिमटे से छूने को तैयार नहीं है बीजेपी को, हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि तानाशाह की उम्र लोकतंत्र में बहुत कम होती है। ठीक है, लोकतंत्र में बहुत कम होती है। ठीक है, अब वो ढलान पे है। 10 सेकंड 24 के बाद 10 सेकंड कोई पूछने वाला भी नहीं है। अरे संसद की बीजेपी, संसद दूसरी बात इन्होंने बात और कही थी कि राहुल गांधी में आपने तो पूरी ताकत लगा ली परेशान है। अब एक मिनट सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए तो सही लीजिए मेरे भाई। संसद वाले पे जवाब, मेरे 3 सवाल आपके थे, मेरे जवाब ले लीजिए। संसद सिर्फ आपकी नहीं है ना, कहां सवाल, आप जवाब और संघ घराने की नहीं है संसद। हाँ, संसद जितने पार्टियां हैं, जितने लोकतांत्रिक दल हैं, जितने लोग इस देश में राजनीति करते हैं, सबकी है। आप बाइकआउट क्यों किया था भाई? भाग क्यों गए संसद से? राजतंत्र बहिष्कार क्यों किया? बीच में बात नहीं आने देते हैं आप लोग ना, आप लोग बात नहीं आने देते हैं। अगर संसद बन रही है तो आपने ऑल पार्टी मीटिंग करके राजकुमारी क्यों नहीं की? आपके घर की जागीर है, मैं उस पर नहीं जाता कि जो आपने गुनाह किया, कि इसका अधिकार किसको है। आप मंदिर का शिलान्यास आप भी करेंगे, झंडे भी आप दिखाएंगे, ट्विटर हैंडल का भी शिलान्यास आप करेंगे, संसद का भी आप करेंगे। दुनिया में कोई जितने काम है इटली से आके वहां से लोगों को लाके शिलान्यास करवाए। नहीं, देश का प्रधानमंत्री शिलान्यास नहीं करेगा तो जाके इटली से बुला के लेके आए लोगों को शिलान्यास करने। लोकतंत्र का नहीं, राजतंत्र का सिंबल वो था, पता कि नहीं आपको? राजतंत्र में आस्था है, राजतंत्र का नहीं, सस्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, लोकतंत्र का प्रतीक था। और तो पता है नहीं, नेहरू की छड़ी बना के रख दिया उसको। सुन लीजिए, थोड़ा जानकारी रख क्या कह रहे, झूठ बोलते हैं आपके प्रधानमंत्री जी, उसमें भी कहे तथ्यात्मक झूठ बोले थे। सुनिए, दूसरी बात कहते हैं आपके राहुल गांधी सत्ता के लिए 3 चुनाव, अच्छा झूठ भी तथ्यात्मक बोलते हैं, सरकार बनाई। क्या सोनिया, ये देखिए कांग्रेस की नई थ्योरी, झूठ भी तथ्यात्मक हो गया। भाई सुन तो लो मेरे भाई, परेशान देखिए। अब आप लोग का जीवन अभी बोलते क्या बोल दे रहे हैं चाचा करके और डिस्टर्ब, झूठ भी तथ्यात्मक, बोलते क्या बोल देते हैं आप लोगों को।
अब आप लोगों का चली चला के बेला आ गई है भाई। मैं इस तरह नहीं बहस करता। अच्छा आलोक जी कंक्लूड करिए। अखिलेश जी मैंने वाजपेयी जी को बिल्कुल सम्मान नहीं दिया इस बहस में, प्लीज कंक्लूड करिए। तो वही कहना है, मैंने कहा कि अब देखिए इन लोगों का आगे का भविष्य हर भाजपाई का चिड़चिड़ाना, नफरत करना, चिल्लाना, चीखना, अनाप शनाप बोलना इसी से गुजरेगा, क्योंकि इनकी सत्ता जा रही है। इनको लगता था कि हम अस्थायी रूप से इस देश में राज करेंगे, इस देश को बर्बाद करेंगे। लोग समझ गए हैं और आपका आचरण व्यवहार उसको प्रदर्शित भी कर रहा है, बता रहा है नेचुरल कि आपको आइए इसका आभास हो चुका है। ठीक है, राम राम भैया, चली चला गए काम से वाजपेयी जी, अखिलेश जी ने आज घोषणा कर दी कार्यक्रम में, गई काम से भाजपा। दीपक जी ऐसा है, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, लेकिन कई महीने से बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं गई भाजपा, यही कह रहे हैं ना अखिलेश जी? सुधार दिया मैंने, एमेंड कर दिया तथ्यों को। सुन तो लो जी। चलो दीपक जी ऐसा है, अखिलेश जी अभी आधे घंटे से बोल रहे हैं, लेकिन एक भी वाक्य उन्होंने ये नहीं बोला जिससे ये साबित हो या जिससे ये महसूस भी हो दर्शकों को कि मोदी जी एक सेकंड यार, सब आप तो बोलते रहे अभी तक, या हम बोलते ही नहीं है, खत्म ही कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने एक वाक्य, एक तथ्य ऐसा नहीं बताया जिससे ये लगे कि इस सरकार। अच्छा अखिलेश जी प्लीज मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश बाबू आपने आधे घंटे में एक तथ्य ऐसा नहीं बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये जिससे पता चले कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है। इधर चले गए, उधर चले गए, दाएं चले गए, बाएं चले गए, लेकिन एक तथ्य नहीं बताया आपने। सुप्रीम कोर्ट भंग हो गया क्या? पार्लियामेंट भंग हो गई क्या? विधानसभाएं भंग हो गई क्या? फिर से सुनो, आपका ध्यान कहाँ था? नहीं, सुनने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान कहाँ था? सुनाओ क्या दोबारा? नाराजगी कर रहे हैं। मैंने फिर क्या सुनाऊं? आपका ध्यान नहीं था? आपकी कौन बातें आपके कान नहीं? तो बात बता दो, आप बता दो, आप बता दीजिए। निकल गए थे क्या? आप बता दीजिए ना, एक बार बता दीजिए कौन सा ऐसा काम किया जिससे लोकतंत्र खतरे में। बताइए कौन सा काम किया, बताइए। 9 साल में 9 सवाल पूछ पाए? एकदम बता रहा, सुनिए। 9 साल में सिर्फ 9 सवाल पूछ पाए? अरे सुन लीजिए ध्यान से। क्या बताओगे आप? अपना बताइए ना, अपना बताइए कि 84 के दंगे क्यों हुए थे, 84 के कत्लेआम क्यों हुआ था, जो भी बीजेपी इमरजेंसी क्यों लगाई थी? सुनिए, आप सुनिए, कश्मीर में से कश्मीर पंडितों को क्यों भगाया गया था, इसका जवाब दीजिए ना। अरे इसका जवाब तो दे दो ना पहले, 3 शब्दों का, 3 शब्दों का जवाब आप दे दीजिए। 84 में सिखों के साथ कत्लेआम क्यों हुआ, नंबर 1। एकदम दे रहा हूं। नंबर 2, इमरजेंसी क्यों लगाई। नंबर 3, कश्मीर से पंडितों को क्यों भगाया गया और आपने क्या कार्रवाई की। इन 3 का आपके पास जवाब नहीं है। और भ्रष्टाचार में ये सरकार लिप्त रही, इसीलिए इस सरकार को जनता ने मैं बता रहा हूं। अब आ जाइए दूसरे सवाल पे। सुनिए, मैं दूसरे सवाल पे आइए। ये राहुल गांधी जो है, लेते जाइए वाजपेयी जी। कोई जवाब बाद में, मेरे बोलने के बाद जवाब दे दीजिए आप। मैं तो आप तो बोले, मैं तो बोला नहीं। अच्छा, आप दूसरा जवाब ये दीजिए मेरे को कि राहुल गांधी विदेशों में जाके ये कैसे कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं भंग हो गई है भारत में? ये कैसे कह सकते हैं? इसको आपको बताना पड़ेगा। तीसरा ये बताइए कि राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र की खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है क्या? यहाँ चुनाव नहीं हो रहे क्या? पार्लियामेंट के चुनाव नहीं हो रहे क्या? विधानसभाओं के चुनाव नहीं हो रहे? अब तो आपका ईवीएम पे भी कोई इतराज नहीं है। सब तरह के लोकतांत्रिक सिस्टम से ही ये देश चल रहा है पिछले 9 सालों से। और 2 बार इस सरकार को भारत की 140 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को बनाया है। कैसे कह दोगे? इसीलिए अमेरिकन ने आज तमाचा मारा राहुल गांधी को। वो वही है, उनके सामने ये बात कही है। चौथी बात ये बताइए कि ये जो लेटेस्ट चल रहा है, रेल दुर्घटना में अगर सीबीआई इंक्वायरी की रिपोर्ट मांगने की बात कर दी तो आप उसको अपोज करेंगे? मतलब उसमें भी राजनीति करोगे? अगर ये तथ्य सामने आ जाए कि ये दुर्घटना किसकी गलती की वजह से हुई, या कोई सबोटाज हुआ, या कोई साजिश है, तो इसमें भी आप राजनीति करके ऐतराज करेंगे? देखिए, खाली इन बातों से देश चलता नहीं है। आप विपक्ष के नेता हैं, आप विपक्ष की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो आपकी भी जिम्मेवारियां हैं। सत्ता की जिम्मेवारी पूरी तरीके से होती है, लेकिन खाली जुमलों से बात नहीं बनती है। ये जनता सब चीजें देख रही है। लोकतंत्र में जितनी जवाबदेही आपकी है, उतनी ही सत्ता पक्ष की भी है। संसद का बाइकआउट किया आपने, क्या कारण निकला उसके पीछे?
आज देखा आपने प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, कोई गेस्ट आए हुए बाहर से, उनके पहले राष्ट्रपति जी गए हैं, उनके पीछे बाकायदा उनके पीछे खड़े होके प्रोटोकॉल मान के और उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रेल दुर्घटना में खुद जाते हैं और वहां जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसा कभी देखा गया है? आपके राहुल गांधी तो छुट्टी मनाने चले जाते हैं यार तीसरे महीने। क्या परिपक्वता है? मतलब मोदी विरोध करते करते आप देश के विरोध पे उतर आ जाएंगे। पार्लियामेंट बना है ना, अब तो पार्लियामेंट में बेचारे हैं ही नहीं, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए। और ये भी वहां बोला विदेश में जाके कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अरे कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है, कानून आगे भी काम करता रहेगा। इन बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह हुई आज की बहस में कि राजीव रंजन जी ने लबा के तमाचे मारे हैं कांग्रेस पे, और उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है क्योंकि 12 तारीख की मीटिंग आपने कैंसिल करी उनकी, तो वो उसका जवाब आपको दे रहे थे। और जो बातें मैंने कही है वही बातें उन्होंने कही हैं। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि जो विपक्ष का एका का आप सपना लेके बैठे हैं ना, वो कोई एका नहीं होगा, किसी तरह का कोई एका नहीं होगा। अच्छा अखिलेश जी ये बताइए 12 तारीख की मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई? पहले इतने सवाल किए, सबका जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा। अरे सर काम के सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि 12 तारीख की मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई? आप लोगों को एक हाँ वो जवाब दूंगा। मैंने कहा ना वो भी जवाब दूंगा। मैंने कहा कि अब आजीवन भविष्य में बीजेपी या उनके वाजपेयी जी जैसे लोगों को बौखलाना, चिड़चिड़ाना, गुस्साना और डिस्टर्ब करना ही लिखा है। अभी आपकी बौखलाहट देख करके दोबारा ये बात प्रूफ हुई। 3 सवाल पहले आपने किए थे, बैक मिरर साबित हुआ, आप भी वही हैं बैक मिरर वाले। बैक मिरर बताने की आवश्यकता नहीं है कि नेहरू जी ने अगर पटरियां मजबूती से बनाई होती तो संभवतः, और इंदिरा जी ने उसकी मरम्मत ठीक से की होती तो संभवतः ये रेल दुर्घटना नहीं हुई होती। अभी तक यही सी बयान से आप लोग बचे हैं। लोकतंत्र कैसे खतरे में है? रिवर्स व्यू मिरर होता है। कोई भी व्यक्ति यदि इस सरकार से असहमत है, मत भिन्न है, विरुद्ध है, चाहे वो, मैंने कहा था दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, वाजपेयी जी संभवतः ईपी निकल गया होगा आपके कान से, तो चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे जो भी हो, उसे तुरंत आप और आपके पार्टी के लोग, आप किसी कैटेगरी में नहीं है क्या? पाकिस्तानी, खालिस्तानी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, फना ढिमाका बता देते कैटेगरी में नहीं और है अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी की निंदा हो तो उसे राष्ट्र के, देखिए मैं जो कह रहा हूं आप लोग उसे एकदम साबित कर रहे हैं। बौखलाहट, परेशानी, डिस्टर्बिंग एलिमेंट, लोकतंत्र में आस्था न रखने वाला, ये आपका पूरा महिमा मंडल चेहरा आपका दिखा रहा है। आप वो मैं जो कहा वो हो रहा है, साबित होता जा रहा है। कोई जवाब नहीं है इसी बुलेटिन में कोई जवाब नहीं है। यार कुछ अखिलेश जी कोई जवाब नहीं है ये, और जनाब कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। 140 करोड़ लोगों ने नहीं वोट दिया था वाजपेयी जी। जवाब बिल्कुल नहीं है ना ना ना। 37%। अरे पहले एक का जवाब दीजिए ना, आप कहां दूसरे भाग गए? करोड़ मोदी जी लोकतंत्र कैसे खतरे में, इस बात का जवाब दीजिए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गए, अरे गिनाया तो फिर लोकतंत्र कैसे खतरे में, इस बात का जवाब दीजिए। जो असहमत हो जाओ पाकिस्तानी है, नहीं। इसीलिए यही तो है कि अगर अब लोग, अगर कोई असहमत है तो पाकिस्तानी है। अखिलेश जी जवाब ये दीजिए कि लोकतंत्र मत भिन्न है वो राष्ट्रद्रोही है। एग्जाम्पल दीजिए ना, मैं गिनने को बैठा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, दीजिए जवाब। सरकारें जवाब दीजिए ना। बीच में नहीं, आज तो गड़बड़ा गए, आज गड़बड़ा गए आप। आज सुन तो लीजिए, जवाब आप जवाब दीजिए। आई एम सॉरी, सरकारें आप जवाब दीजिए। 1, 2, 3, 4 रात को 3 बजे सरकार लूट कर जवाब लोकतंत्र है। सुन, कौन सी लूट रही सरकार? कौन सी सरकार लूट रही? जवाब दीजिए। मैं अरे कौन सी नहीं लूटी आपने? नहीं। उत्तराखंड से शुरू करिए। कौन सी सरकार? अरे कौन सी सरकार? अरे सारी सरकारों पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। एक सेकंड, सारी सरकारों के केसेस आप लोग, किसी सरकार पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर नहीं लगी है। मोहर लगाई किसी सरकार पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर नहीं लगी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनिए जनाब, ना अखिलेश जी नहीं चलेगा।
मिसगाइड नहीं कर सकते। सॉरी, आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो। आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट का डिफेमेशन लग जाएगा। किसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना? वहां की विधानसभा तय करती है, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं बीच में। आप गुमराह कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लूटी हुई सरकार को क्लीन चिट दी है। आप सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार 3 बार केस किया। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं बोलता। उत्तराखंड सरकार का केस 3 बार सुप्रीम कोर्ट गया है। उत्तराखंड आज गुमराह नहीं करने दिया जाएगा। कितने झूठे हो, कितने झूठे हो, कितने झूठे हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकाल के वही हुआ जो राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकाल के दिखाऊं। नहीं, कितना झूठ बोल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा। 3 बार सुप्रीम कोर्ट केस गया। तुम्हारी एक पार्टी नहीं, एक आदमी नहीं, तनहा तुम हो और यहाँ बैठ के देश के चैनल पे ज्ञान लगा रहे हो। पड़ेगा एक व्यक्ति इस आदमी के पास नहीं, इस आदमी का जवाब इसी तरह होना चाहिए। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा। बोलने दोगे जवाब नहीं। तुम हो क्या यार? तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी क्या है? जवाब नहीं। कोई ना विधायक ना सांसद ना कोई दल बोलने नहीं दे रहे हो यहाँ पे। और दीपक जी उसको डिस्टर्बिंग एलिमेंट पे बुला रखे हैं। आपकी बौखलाहट बता रही है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप क्या हैं? आपको गुमराह करने क्या है? हम भी सियासी पार्टी हैं। कौन सा दल है? हम भी सियासी पार्टी हैं। किस दल से आप हैं? हम भी राजनीतिक पार्टी हैं। कौन सी पार्टी है? और 2000 में राजनीतिक पार्टी बनी। राजनीतिक पार्टी है। कैसे विधायक हैं? अरे कैसे विधायक हैं? कैसे सांसद हैं? कौन से कमेंट कर रहे हैं? अरे राजनीति होती है क्या? खाली विधायकों या सांसदों से राजनीति होगी क्या? तो सुनो, दूसरों को सुनो मेरे जवाब भाई, दीजिए। दूसरों को सुनो। दाएं बाएं ना जाइए, दाएं बाएं ना जाइए। नहीं, अखिलेश जी जवाब दीजिए। जवाब देने दोगे हैं तो राजनीति करिए, जवाब दीजिए। गलत बात है, बोलने दोगे नहीं? दीजिए, आप दीजिए। मैं चुप रहो मेरे भाई, जवाब लो। आप दीजिए। क्यों लोग एक लाइन जोड़ दीजिए। नोक जोक चल रही है, चलने दीजिए। नहीं, जवाब दे दूं तब से ये माला जब जवाब दे रहे हैं। चुप होंगे ना। आप सबसे ज्यादा डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई आपने मुझे अवसर दिया तब मैंने बोला। दीपक जी, अखिलेश चचा के पास आज मत दीजिए अवसर, कम बोलूंगा। अरे नहीं सर, ऐसा वो तो आप तय कर रहे हैं। चचा के पास आज कोई तर्क नहीं है। चचा बौखला जा रहे हैं। आप तो लिया नहीं समय आपसे, लेकिन मुझे बड़े सम्मान है समय दे रहे हैं, उसमें भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए सम्मान आपका भी है। देखिए दीपक जी, चचा के पास आज कोई तर्क नहीं है, इसलिए चचा चिढ़ रहे हैं, गुस्सा रहे हैं और अपनी शैली के विपरीत जाके, लेकिन जो है अपनी शैली के विपरीत जाके अहंकार वाली भाषा बोल रहे हैं। आज वो लोजपा को कुछ बोल रहे हैं कि कौन दल हो, ना विधायक है ना सांसद है। अभी 5-10 मिनट पहले बोल रहे थे। अच्छा, चुनाव जीत गए तो मतलब कि सारे केस वापस ले लोगे और उसके बाद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मुझे बोलने तो दो। अरे सर, आप बोलने नहीं दे रहे, क्या बोलूं मैं? सर मुझे अब रुकना पड़ेगा। आपने एक जवाब नहीं दिया। पहले बताया करिए, एक जवाब नहीं दिया। आपके बीच में तो बोला नहीं। प्लीज मैं पैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखिए देश हित मल्लिका के साथ।